हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कुछ मेथड की बातें किया था। लगभग एक दो मेथड बचे हैं, उनको इस वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष विधि में बचा हुआ था आपका जैकोबी विधि एंड गॉस सेडल विधि। ठीक है, इन दोनों को करेंगे। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग करेंगे जैकोबी विधि। ठीक है, जैकोबी विधि से लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, ये दोनों विधि को जरूर पढ़िएगा, जैकोबियाई विधि, जैकोबी विधि एंड गॉस सेडल विधि। ठीक है, तो इनको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। करा जैकोबी विधि से निम्नलिखित निकाय को हल कीजिए। ओके, तो क्या करना है जैकोबी विधि में? सिंपली क्या करना, पहले वाले इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लेना, दूसरे वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेना, और तीसरे वाले इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, करते हैं। देखो, तो पहले इक्वेशन से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो 27x, अच्छा यहाँ से, हाँ, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आपका 6y और -z उधर भेज दो, उधर जाएगा क्या होगा, 85 है उधर, ये +6y उधर जाएगा तो -6y, ये -z उधर जाएगा तो +z, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1/27, है ना, ये 27 गुणा में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/27, 85 - 6y +z। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकल गया। और दूसरे वाली इक्वेशन से आपको y की वैल्यू निकालना है ना। तो है ना, यहाँ से इसको नाम रखना रख दीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से, यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 से इतना बराबर दिस, है ना, ये आ गया। समीकरण 2 से अगर बात करें, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या कहेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालना है। तो 15y बराबर, ये +15 है तो +15y बराबर +6x उधर जाएगा तो 72 - 6x और -2z। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1/15, 72 - 6x -2z, ये आ गया। ठीक है, और तीसरे इक्वेशन से, समीकरण 3 से आपको z की वैल्यू निकालना है। इससे x की वैल्यू, दूसरे से y की वैल्यू, तीसरे से z की वैल्यू निकालना है। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से z की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 54z बराबर कितना, 110 माइनस x माइनस वाई। यहाँ से z बराबर आ जाएगा 1/54, 110 माइनस x माइनस वाई, ये आ गया। तो पहले वाले से x की वैल्यू निकाला, दूसरे वाले से y की वैल्यू निकाला, तीसरे वाले से z की वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, देखो जैकोबी विधि में हमेशा पुनरावृत्ति वाला काम करेंगे। फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना है, देखो, अब निकालना है फर्स्ट इटरेशन, कि फर्स्ट इटरेशन में एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी और जेड की वैल्यू क्या होगी। सेकेंड इटरेशन में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। इसी प्रकार से थर्ड इटरेशन, है ना। तो ऐसे करते जाना है, लगभग 4 से 5 इटरेशन तक निकाल देना है। ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा मत करिएगा, टाइम के हिसाब से करिएगा। अगर टाइम कम है तो लगभग 4 इटरेशन तक निकाल दो, अगर टाइम है तो 5-6 इटरेशन तक निकाल दो, है ना, 4-5 इटरेशन तक निकाल देना। चलो करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माना प्रारंभिक पुनरावृत्ति, माना प्रारंभिक पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति फर्स्ट इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, प्रारंभिक पुनरावृत्ति। आपको क्या कर लेना है, x0 बराबर 0 ले लेना है, y0 बराबर 0 ले लेना है और z0 बराबर 0 ले लेना है। ठीक है, इसे बोलते हैं इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, प्रारंभिक पुनरावृत्ति। अब क्या निकालना, प्रथम पुनरावृत्ति निकालना आपको। नाउ अब
क्या निकालना है, प्रथम पुनरावृत्ति। प्रथम पुनरावृत्ति को x1 से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से y की प्रथम पुनरावृत्ति y1, इसी प्रकार से z का प्रथम पुनरावृत्ति z1, ऐसे करके निकालें। तो क्या करना है, प्रथम पुनरावृत्ति निकालना है x का, है ना, प्रथम पुनरावृत्ति x के लिए। तो क्या करेंगे, x बराबर ये है मेरा, तो x1 बराबर होगा 1/27 85 माइनस, यहाँ इनिशियल वाला रखना, क्या रखोगे 6y की पावर 0 प्लस z की पावर, बताइए। तो यहाँ जब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रखना तो इधर जो भी होंगे वाई जेड उनको इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 0 0 रखिए, ठीक है। अगर यहाँ सेकेंड करोगे तो यहाँ 1 1, यहाँ थर्ड करोगे तो यहाँ 2 2, ऐसे, ठीक है। तो देखो 1/27, तो कितना आ गया 85 माइनस 6। अब देखो वाई नॉट कितना है 0, ये इसी को बोलते हैं इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, इसका मतलब इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करे चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करे, बात ये की है। तो यहाँ 0 रख दो, तो 0, इसकी वैल्यू 0, जेड नॉट है ना, इसकी वैल्यू 0, यहाँ 0, कितना आ गया 85/27, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गया। इनको डिवाइड करके अब यहाँ पे है ना जो भी आए उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से सेकेंड का करेंगे। अभी डिवाइड करने के बाद बताते हैं कितना आएगा। अभी इसी प्रकार से y का इटरेशन निकालते हैं। तो y का अगर फर्स्ट इटरेशन की बात करें कितना आएगा, y का अगर फर्स्ट इटरेशन की बात करेंगे तो 1/15 72 माइनस 6x नॉट माइनस 2z नॉट। मैंने बोला अगर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालोगे, यहाँ y1 करोगे तो जो भी अदर बचेंगे उनके स्थान पे क्या रखने हैं, 0 रखने हैं, ठीक है। वो जीरो अप्रॉक्सीमेशन कहने मतलब इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ 0 0। अब एक्स नॉट बराबर कितना है 0, जेड नॉट बराबर कितना है 0, तो यहाँ से y1 बराबर आ जाएगा 1/15 72 माइनस ये 0 माइनस 0, कुल मिला के आ गया 72/15, ठीक है। तो इनको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा उसको लिखते हैं अच्छे से, ठीक है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद 3.148 आएगा। इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना 15/72, इसको डिवाइड करोगे तो 4.8 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से x का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकल गया, y का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकल गया, अब z का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। यहाँ डालना हो तो डाल लेना प्रथम पुनरावृत्ति, प्रथम पुनरावृत्ति, प्रथम पुनरावृत्ति में x1 है ना, y1, इसी प्रकार से z1। तो z1 की अगर बात करें कितना आएगा, तो देखो z1 बराबर ये मेरा z 1/54 माइनस 110 माइनस x का इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन और y का इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि x नॉट की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा 0 क्योंकि y नॉट की वैल्यू भी 0 है, तो ये 0 0 कितना आ जाएगा 110/54। तो इनको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 2.037, ठीक है। इनको डिवाइड करोगे 2.037, ठीक है। इनको एक बार चेक कर लेना, ठीक है, लगभग सही है। तो ये रहा प्रथम पुनरावृत्ति। अब क्या करना है, द्वितीय पुनरावृत्ति निकालना है, x2 y2 एंड z2। फिर तृतीय पुनरावृत्ति x3 y3 और z3। और ध्यान दीजिएगा जब x2 निकालना द्वितीय पुनरावृत्ति में तो यहाँ पे 1 और 1 डालना है, ठीक है। यहाँ जब दूसरा पुनरावृत्ति निकालोगे तो यहाँ 1 1, जब यहाँ तीसरा पुनरावृत्ति निकालोगे तो यहाँ 2 2, है ना, ठीक है। तो करते हैं द्वितीय पुनरावृत्ति, इसको लिखो अच्छे से, ठीक है। अब द्वितीय पुनरावृत्ति निकालते हैं। देखो जब द्वितीय पुनरावृत्ति निकालोगे तो यहाँ क्या लिखोगे 2 x2, तो 1/x2 कितना आएगा, x बराबर ये है, तो x2 यहाँ जब डालोगे तो यहाँ क्या करोगे y1 z1 y1 z1। जब यहाँ x1 निकाला था यहाँ 0 0 रखा था, अब जब यहाँ 2 निकालोगे तो यहाँ 1 1 रखा, ठीक है। यहाँ कहाँ पे, यहाँ 1 1,
अब देखो y1 की वैल्यू आपने अभी निकाला था फर्स्ट इटरेशन, प्रथम पुनरावृत्ति 4.8 यहाँ रख दो। z1 की वैल्यू 2.037 प्रथम पुनरावृत्ति से, इनको हल करोगे तो आएगा 2.157। क्या करना, इनको गुणा करा के, है ना, ये आपस में घटा देना, जो आएगा इनके साथ जोड़ लेना, जो आएगा उसको 27 से भाग कर देना। ठीक है, 1/27 है ना, तो 27 से भाग कर देना। ठीक है, काटने के बाद ये आएगा, तो इसको कैलकुलेटर से करना। नेक्स्ट है y2 बराबर, देखो सेकेंड इटरेशन निकालना है तो y बराबर यह है, तो यहाँ से y2 जब यहाँ डालोगे तो यहाँ आएगा x1 z1, है ना, x1 z1। तो यहाँ से 72 माइनस 6 x1 कितना है 3.148 माइनस 2 z1 कितना है 2.037। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, फिर जोड़ने घटाने के बाद 15 से जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो करना नेक्स्ट है z2। ठीक है, हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि टाइम बचाने के लिए है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करना स्टार्ट कर दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको आप, ठीक है, मैंने इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, आप भी करना। z2 जब z2 का निकालेंगे यहाँ से तो क्या करोगे 1/54 110 माइनस यहाँ पे 1 x1 y1, तो x1 यहाँ से रख देना इसके स्थान पे और y1 यहाँ से इसके स्थान पे। ठीक है, इनको जब हल करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये रहा द्वितीय पुनरावृत्ति। अब करेंगे तृतीय पुनरावृत्ति, तो यहाँ पे x3 हो जाएगा, है ना। जब यहाँ x3 होगा तो यहाँ पे क्या होगा y2 z2, जब यहाँ y3 होगा तो यहाँ x2 z2, जब यहाँ पे z3 होगा तो यहाँ पे x2 y2, और सब x2 y2 z2 निकले रहेगा, उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं तृतीय पुनरावृत्ति। तो लगभग 3 और 4 पुनरावृत्ति तक निकालना, इससे ज़्यादा मत निकालना। ठीक है, अगर टाइम है तो 5 तक पहुँच सकते हो, 5 6। ठीक है, बट अगर टाइम नहीं है तो 3 4 5 ऐसे कर लें। ओके, करते हैं। ठीक है, देखो अब तृतीय पुनरावृत्ति की अगर बात करेंगे तो x3 बराबर 1/27, है ना, 85 माइनस 6। अगर यहाँ 3 करोगे तो यहाँ 2 2 हो जाएगा ना, और y2 कितना है 3.269। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 बराबर है 3.269। ठीक है, और z2 बराबर 1.890। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 2.492। अच्छा, अगर y3 बराबर का करोगे तो कितना आएगा 1/15 72 माइनस 6, यहाँ 3 लगाओगे तो यहाँ 2 और 2, है ना, z2 x2 कितना है 2.5157, z2 कितना है 1.890। जब इनको हल करोगे तो 3.685 आएगा। ठीक है जी। अब z3 अगर निकालोगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ z, तो 1/54 110 माइनस x2 y2 की वैल्यू पता है रख दोगे यहाँ पे, और y2 की वैल्यू पता है यहाँ से रख दोगे। इनको हल करोगे तो 1.937 आएगा। अब आओगे चतुर्थ पुनरावृत्ति, है ना, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन सॉल्यूशन। तो x4 करोगे तो 1/27, जब 3 पे यहाँ 2 2 था तो 4 पे क्या होगा यहाँ 3 3 हो जाएगा, यहाँ 3 3, और y3 की वैल्यू पता है 3.685, यहाँ रख दोगे। ठीक है, और z3 की वैल्यू कितना है, z3 की वैल्यू आया है 1.937, तो यहाँ रख दोगे। तो इनको हल करोगे तो 2.401। इसी प्रकार से y4 एंड z4 निकालोगे, है ना, कुछ नहीं करना, जब यहाँ 4 निकालोगे तो यहाँ 3 3 कर देना। ठीक है, जैसे चल रहा है उसमें, है ना, जो भी इटरेशन निकालते हैं उसमें एक का, तो इसको हल करोगे तो 1.923। ठीक है, तो अगर एग्जाम में हो तो 4 और 5 इटरेशन तक करना। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम टेकन होता है। तो 5वां इटरेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखते हैं कि इसका हल क्या आएगा। ठीक है, कैसे आपको हल लिखना है वो लिखते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ पुनरावृत्ति और 6th पुनरावृत्ति इस टाइप से अभी करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर इसी प्रकार से इसके अगर हम 5वीं और 6वीं और 7वीं पुनरावृत्ति की बात करें, देखो 5वीं पुनरावृत्ति आएगा x/5। ओके, यहाँ पे होगा 1/27 85 माइनस यहाँ पे 4 और 4 हो जाएगा, और 4 इटरेशन निकाल चुका हूँ, तो इसको यहाँ पे पुट कर देना, जो भी आएगा 2.432। इनको हल करोगे। इसी प्रकार से अगर 5वीं पुनरावृत्ति निकालेंगे, 5 इटरेशन अगर निकालेंगे तो 72 माइनस यहाँ पे 4 और 4 रख देंगे। ओके, इनको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.583। एंड
जब जेड का फिफ्थ इटरेशन निकालेंगे तो 1/54 110 माइनस 4 इटरेशन 4 इटरेशन, इनको जब रख के सॉल्व करेंगे तो 1.927 आएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में हो तो आप केवल 5 इटरेशन तक छोड़ देना। ठीक है, यहीं तक। इसके बाद क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आप एग्जाम में नहीं हो तो छठवीं और सातवीं पुनरावृत्ति भी निकाल सकते हो। छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, इस टाइप से करते जा सकते हो। जितना अच्छा करोगे उतनी अच्छी आपको वैल्यू मिलेगी, मतलब सॉल्यूशन का हल जो है ना वो उतना एरर कम होगा उसमें। ठीक है, कहने मतलब ऐसा कुछ इटरेशन बाद ऐसा मिलेगा कि ये सेम सेम मिलने लगेंगे। ठीक है, लगभग सेम दिखेंगे आपको, तो कहेंगे यार ये तो लगभग सेम मिलता जा रहा है, यही मेरा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर छठवीं और सातवीं पुनरावृत्ति की बात करें तो छठवीं पुनरावृत्ति में x की वैल्यू आएगी 2.432 एंड छठवीं अप्रोक्सीमेशन में छठवीं पुनरावृत्ति में y की वैल्यू आएगी 3.560 एंड z की वैल्यू आएगी 1.926। और सातवीं अगर इटरेशन की बात करें उसमें जो x की वैल्यू आएगी वो होगा 2.426 एंड y इक्वल टू 3.574 एंड जो z की वैल्यू आएगी 1.926 आएगी। ओके, तो इनसे अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि यार 6 और 7 जो अप्रोक्सीमेशन है उसमें लगभग वैल्यू देखो आप सेम है, 2.4, ये भी लगभग 2.4 है ना, लगभग है ना, देखोगे तो लगभग सेम वैल्यू आ जा रही है। 3.570, 3.574, 1.926, 1.926। अब इसके बाद जब 8th इटरेशन निकालेंगे और 9th इटरेशन निकालेंगे तो लगभग सेम वैल्यू आती नजर आएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि इसको कन्वर्ज कर रहा है, जो मेरा सॉल्यूशन है लगभग यही सॉल्यूशन मेरा बनेगा, है ना। तो इटरेशन मेथड यही होता है कि लगभग 5-6 निकालते हैं तो एक ऐसा लगने लगता है कि सॉल्यूशन लगभग सेम आ रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेशन लगभग सेम आ रहे हैं, तो वही मेरा सॉल्यूशन बन जाता है। तो कहने मतलब मेरा ये है कि अगर आप जब भी एग्जाम टाइम में रहिएगा तो 5 इटरेशन, कम से कम 5 इटरेशन कर देना, 4 से 5 इटरेशन जरूर करना। ठीक है, और कैसे लिखने हैं, जैसे मैंने 5 इटरेशन तक कर लिया तो हल को कैसे लिखना है उसको मैं बताता हूँ। तो चलो मैंने 7वीं इटरेशन तो सपोज मैंने कर लिया, 6वीं 7वीं तक कर लिया, तो लिखेंगे अतः अतः दिए गया जो निकाय है ना, यहाँ लिखता हूँ, अतः दिया गया रैखिक समीकरण निकाय का हल दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का जो हल है वो क्या होगा, यक्स बराबर इसी को लिखना है, यक्स बराबर 2.426 एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, और y की वैल्यू आएगी 3.574 एंड जो z की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 1.926। यही हल हो गया। ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू यही होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस रैखिक समीकरण का हल क्या क्या होगा, एक्स इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस एंड जेड इक्वल टू दिस होगा। ओके, अच्छा ये 6वीं 7वीं अप्रोक्सीमेशन तक रहा। सपोज आप एग्जाम में 5वीं इटरेशन तक करते हो, मान लिया 5 इटरेशन तक किया आपने, यहाँ तक, तो आपको क्या करना है, जो ए आया है ए, ठीक है, यहाँ क्या कहोगे, अतः दिया गया रैखिक समीकरण निकाय का हल यक्स बराबर 2.432 एंड वाई बराबर 3.583 एंड जेड बराबर 1.927। ठीक है, लगभग सेम ही है, देखोगे 2.4 है ना, 2.4 1.92 तो 1 जेड की वैल्यू 1.92, यहाँ देखो 7 है, यहाँ 6 है, थोड़ा सा इरर्स है, जितना आगे जाओगे उतना अच्छा इरर्स कम होता है, मतलब कहने मतलब ये है, लेकिन जितना आप अप्रॉक्सीमेशन निकालोगे ना उतना सटीक आंसर आएगा, मतलब उतना सटीक वैल्यू देगा, लेकिन हमको लगभग में लेके चलना है, इसलिए आप 5वीं 6वीं तक ही निकालो। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा, अतः दिया गया रैखिक समीकरण निकाय का हल लगभग x बराबर दिस और y बराबर 3.583 एंड z बराबर 1.927। ठीक है, तो जहां तक निकालोगे जो अप्रॉक्सीमेशन आएगा वही x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू लिख देना, वही मेरा हल बनेगा। ठीक है, तो ये रहा जैकोबी विधि का यूज करके रैखिक समीकरण निकाय को हल करना। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं जैकोबी विधि से रिलेटेड,
उसको आप ट्राई करना। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। बट आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करो, जो आपके सॉल्यूशन आया करें उनको लिखा करो, ठीक है। ओके, थैंक यू। देखो, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, इसको आपको ट्राई करना है। जैकोबी विधि से निम्नलिखित निकाय को हल करना है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो आप क्या करना, 6 अप्रोक्सीमेशन तक निकालना, 5 6 तक, 6 तक निकालना। जब 6 अप्रोक्सीमेशन निकालोगे ना, तो x की वैल्यू आएगी 1.000, मतलब लगभग 1 है। ये लगभग क्या है, 1 है ना, लगभग 1 बोल सकते हैं, 1 ही है, 1 है, ठीक है। और y, जब y की निकालोगे, है ना, 6 अप्रोक्सीमेशन जब निकालोगे तो y की वैल्यू आएगी -0.999। ये लगभग किसके बराबर है, ये लगभग -1 के बराबर है ना, लगभग में है ना। और ये जेड की वैल्यू, ये लगभग किसके बराबर है, 0.999, इसका मतलब लगभग 1 के बराबर है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 6 अप्रोक्सीमेशन निकालने बाद बोलेंगे कि अतः x की वैल्यू कितना आएगा, 1, y की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू +1, ऐसे बोल सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं ऐसा बोले, हम लोग ऐसे भी बोलेंगे क्या, 6 अप्रोक्सीमेशन निकाला, जो वैल्यू आएगी उन्हीं को बोल देंगे अतः दिए गए रेखीय समीकरण निकाय का हल लगभग x की वैल्यू दिस एंड y की वैल्यू दिस, जो नहीं -1 लिखे, हटाओ इसको, है ना। क्या लिखेंगे, लगभग दिए गए रेखीय समीकरण निकाय का हल x बराबर यह होगा एंड y बराबर यह होगा एंड z बराबर यह होगा। लगभग में हमको आंसर लगभग में निकालना होता है, एग्जैक्टली नहीं निकालना होता है। जो जैकोबियाई मेथड होता है और गॉस सेडल मेथड होते हैं, ये अप्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष विधि मतलब ये हम कुछ ना कुछ एरर्स रहेगा, ये एग्जैक्टली सॉल्यूशन निकाल के नहीं देंगे, ठीक है। ये हमेशा लगभग में आंसर निकाल के देंगे, दशमलव में देंगे, डेसिमल में देंगे, ठीक है। इसलिए आप लगभग में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं लिखना, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर निकाल के एलयू वियोजन विधि ये सारे देते हैं, जो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं, है ना, आंसर सटीक आंसर देते हैं। लेकिन ये सटीक आंसर नहीं दे पाते, ये अप्रोक्सीमेशन देते हैं, लगभग में देते हैं। इसीलिए तो इटरेशन निकालते हैं कि फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से निकालते जाते हैं। जितना निकालोगे उतना अच्छा आंसर आएगा, ठीक है। बट टाइम टेकन होता है, इसलिए 5 इटरेशन 6 इटरेशन तक बहुत हो जाता है। तो 6 इटरेशन तक, 5 इटरेशन तक करना क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपको 6 इटरेशन तक करने हैं और आंसर निकाल के लाना है, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा, ए एक्स की वैल्यू कल आएगा, ए वाई की वैल्यू कल आएगा, ए जेड की वैल्यू कल आएगा, इस गिवन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। ओके, तो इस वीडियो में यही तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में गॉस सेडल विधि को डिस्कस करेंगे। ओके।